जल्द से जल्द, और उसमें आपकी हेल्प मुझे चाहिए खत्म करने में। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है घन घनाभ बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो मैंने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके के होते हैं। एक बताया था मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक बताया था मैंने, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये कई बार बता चुका हूं, पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सभी फलकों का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एक रूम है, उसका मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो चारों दीवार, छत और फर्श, सबके क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूंगा। पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, सिर्फ चार फलक यानी दीवारों, जैसे रूम की बात करूं मैं, एक कमरे की बात करूं, तो उसके चार दीवार के क्षेत्रफल हम निकाल कर उनको जोड़ देते हैं। ये अंतर होता है संपूर्ण और पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। हमने पढ़ा था घनाभ के बारे में। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 2LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ का पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 2L प्लस B गुणा H। फिर हमने ऐसे ही घन का पढ़ा था। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताएगा मुझे क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था भाई? 6A² या 6A²। वेरी गुड। ठीक है, और पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 4A²। ये तो आसान है। संपूर्ण का मतलब चारों दीवारें, छत और फर्श, टोटल कितने फेस हो गए, 6। और क्योंकि ये घन है और ये वर्ग से बनता है तो A², 6A²। पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल में चार दीवारें यानी 4, और घन है तो उसमें वर्ग से बनता है, और वर्ग का क्षेत्रफल A², तो 4A²। 6A², 4A²। ठीक है, ये हमने पढ़े थे पिछली क्लास में भी, उससे पिछली क्लास में भी, है ना। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके किए थे। तो पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं आज। मैं दो क्वेश्चंस आपको पोल में पूछूंगा, आप लोगों को उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होंगे जैसे हमने किए थे पिछली क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि आप कितने अच्छे से क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा पता करना है, क्योंकि आपके एग्जाम की बात है, ये आपके एग्जाम में आना है ये चैप्टर। ऐसे ही क्वेश्चन करिए सभी लोग इसको सॉल्व। आपके पास पूरे 5 मिनट है। ठीक है, 5:35 हो रहे हैं, 5:40 तक का टाइम आपके पास है। ये क्वेश्चन आपके सामने सामने है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 2 मीटर और 1000 सेंटीमीटर है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवार तथा छत पर की गई सफेदी का व्यय ज्ञात कीजिए। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, बस अंतर इतना है कि थोड़ी संख्याएं यहां पर मैंने चेंज कर दिया। करिए सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? हम्म, चार ऑप्शंस हैं पोल सेक्शन में, सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। 5 मिनट आपके पास है। सॉरी, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, 5 मीटर, 2 मीटर और 1000 सेंटीमीटर। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवार और छत पर की गई सफेदी का व्यय ज्ञात कीजिए। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं, किसी का आंसर आया नहीं है। ऑप्शन ए है 14,000 रुपए, ऑप्शन बी है 13,999 रुपए,
ऑप्शन सी है 15,000 रुपए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या नन। हाँ जी, जो बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन की है जिन्होंने, उनको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके, 2 लोगों का आंसर आया है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 3 लोगों का आंसर आया, 3 में से 1 का सही है, 4 में से 1 का सही है। तो मतलब मुझे यहां से पता चल जाएगा आप लोगों ने कितना, मैंने कहा था आपसे कि ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में कराए थे एक्सरसाइज 13.1 के, उनको खुद से सॉल्व करना। तो अब मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 2 ही लोगों ने सही आंसर किया है, अभी 5 बच्चों का आंसर आया। हम्म। ओके, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A B C D। आपको बताना है सफेदी का व्यय कितना होगा 100 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवार और छत पर। हम्म। ओके, चलिए, 1 मिनट और बचा है आपके पास, 5 मिनट का मैंने टाइम दिया था, 1 मिनट और बचा है, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। 11 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 5 का गलत है। 12 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 6 का गलत है। 13 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 7 का गलत है। 4 दीवार और छत, ठीक है। 1 मिनट बचा हुआ है आपके पास। कुछ बच्चों ने बस दीवारों का क्षेत्रफल निकाल कर उसके हिसाब से खर्चा निकाला है। छत भी है साथ में, छत का भी निकलेगा। पहले 4 दीवार और उसमें छत भी है साथ में। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत खराब आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, तो ठीक है। इसका मतलब आप लोग मेरी बात जो मैं आपसे कहता हूँ आप सुनते नहीं हो। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में सभी लोगों से कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए खुद से कोशिश करना उनको सॉल्व करने की, तो आप लोगों ने किए नहीं है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर, 2 मीटर और 1,000 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले लंबाई दी है कितनी, 5 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है, 2 मीटर। और ऊंचाई एच कितनी दी है, 1,000 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इन सबको सेंटीमीटर में लिखो या इन सबको मीटर में लिखो, है ना। ऐसे हम अलग अलग नहीं रख सकते कि 2 को हमने मीटर में लिखा और तीसरे को सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, एच को भी मीटर में लिख लूंगा। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे कि सर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो सर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 1,000 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1,000 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1,000 गुणा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना बचा, 10, यानी 10 मीटर।
तो हाइट कितनी आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई है, 10 मीटर। ये सबको क्लियर हुआ है, मैंने कैसे बदला है बताओ, ये सभी को क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो अब मेरे पास लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों चीजें मेरे पास आ गई है। तो मैं एक यहां पर एक कमरा बना लेता हूं, यहां पर बना लेता हूं एक कमरा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने यहां पर एक कमरा बनाया। अब इसकी कुछ लंबाई दी हुई है मुझे, इसकी मुझे कुछ चौड़ाई दी हुई है, और इसकी मुझे कुछ ऊंचाई दी हुई है, और मुझे निकालना क्या है, इसकी चार दीवार और छत पर पेंट करने का खर्चा कितना होगा। तो लंबाई कितनी दी हुई है, 5 मीटर, चौड़ाई बी कितनी दी हुई है, ये लंबाई हो गई आपकी, ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई बी, और ये ऊंचाई हो गई एच। तो चौड़ाई कितनी दी हुई है, 2 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर, एच बराबर 10 मीटर। ये बताओ, ये सबको क्लियर है? वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, बस यहाँ पर एक डब्बा बनाया है, एक घनाभाकार आकार का, क्योंकि कमरा है। अब कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, और ऊंचाई 10 मीटर है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवार और छत पर की गई सफेदी का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे व्यय ज्ञात करोगे? आप सबसे पहले इनका क्षेत्रफल निकालोगे, किसका, चार दीवार का क्षेत्रफल निकालोगे और छत का क्षेत्रफल निकालोगे, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, चार दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, उसके बाद छत का भी निकालना पड़ेगा। उन दोनों को जब आप जोड़ोगे, जब आपके पास क्षेत्रफल होगा, तभी तो आप खर्चा निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर 100 रुपए प्रति, अच्छा यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, प्रति मीटर स्क्वायर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, 100 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है वो, 100 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, उसके कितने रुपए ले रहा है, 100 रुपए। तो पूरे क्षेत्रफल के कितने लेगा? अब पूरा क्षेत्रफल पहले मुझे निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं निकालूंगा कितने पैसे वो लेगा। 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल के 100 रुपए है, तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, चार दीवार का। चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, कोई तो बोल दो। आप लोगों को मैंने सब कुछ चीजें बताई हुई है, चुपचाप क्यों सर बैठे हो? टू ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट बंद, फिर गुणे में एच होगा सर। हाँ, इसका, इसको कहते क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लेटरल सरफेस एरिया हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, चार दीवार के क्षेत्रफल की जब आप बात करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और वो किसके बराबर होता है, 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, क्योंकि मुझे चार दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं रखूंगा वैल्यू 2, एल का मान कितना है 5, प्लस बी का मान कितना है, बी इधर है देखो 2, बी का मान है 2, गुणा एच कितना है 10। तो यहां से 2 गुणा 5 और 2 7 गुणा 10, 2 सत्ते 14, 14 धाम 140 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, चार दीवारों का। सफेदी कहां करनी है, चार दीवारों पर और छत पर। तो अभी छत का भी क्षेत्रफल चाहिए मुझे, अभी मुझे छत का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे, कैसे निकालेंगे छत का क्षेत्रफल? एल इंटू बी। एल इंटू बी। कैसे? क्योंकि सर जो छत का क्षेत्रफल होगा वही फर्श का होगा। एक ऐसा कमरा है जिसमें चार दीवारें खड़ी है, ऊपर छत है, और वो चारों तरफ से बंद है। तो जो छत, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का होगा। फर्श का क्या होगा, फर्श कहाँ है यहाँ पर, ये फर्श है, ये फर्श है नीचे।
अगर मैं एक मिनट आपको इस तरीके से यहां पर दिखाऊं तो ये फर्श है, एक कमरे का फर्श इस तरीके से। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का होगा, जितना इस फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा, छत का भी होगा। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से यहां पर, ये लीजिए। तो अब सभी को फर्श दिख रहा है, फर्श सभी को दिख रहा है, जल्दी बताइए। ये फर्श हो गया आपका। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, सिंपल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 2। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आप यहां पर सिंपल लगाओगे। तो यहां आपने क्या लगाया, छत का क्षेत्रफल बराबर L गुणा बी, और लंबाई कितनी है 5 गुणा चौड़ाई कितनी है 2, 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर। तो अब कुल क्षेत्रफल कितना आया, जितने कुल क्षेत्रफल कितना आया, सफेदी किस किस में करानी है, चारों दीवारों पर और छत पर। तो चार दीवार का क्षेत्रफल 140 है, प्लस छत का क्षेत्रफल 10 है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ 150 मीटर स्क्वायर। तो आपका पूरा क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, जिस पर आपको क्या करानी है, सफेदी करानी है। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, जिस पर आपको सफेदी करानी है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। हमें सफेदी कहां करानी थी, चार दीवार और छत पर, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने 150 मीटर स्क्वायर। अब बोला क्या गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा है, 100 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना है, 100 रुपए। तो 150 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, 150 मीटर स्क्वायर पर खर्चा 100 गुणा 150, और 100 गुणा 150 मतलब 15,000। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है, बताओ। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से, छत का क्षेत्रफल निकाला L गुणा बी से, दोनों को जोड़ा, और फिर 1 मीटर स्क्वायर पर 100 रुपए खर्च हो रहे थे, तो 150 मीटर स्क्वायर पर 100 गुणा 150 खर्च होंगे, यानी 15,000 रुपए। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पोल सेक्शन में ही करना है वो भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 100 मीटर है। यदि ₹50 प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 20,000 रुपए है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करिए सभी। पोल सेक्शन में आपको इसको सॉल्व करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको कराया गया था, तो करिए। चार ऑप्शन हैं इसमें, A B C and D। मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर होता है, बस समझने की बात है। गिने चुने 5 से 6 फॉर्मूले हैं इसमें, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपको आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है, और ₹50 प्रति मीटर, अच्छा मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर भी, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। ₹50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत जो है वो 20,000 रुपए। यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जब आप पेंट करोगे तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस स्टेटमेंट से कि टोटल कितना क्षेत्रफल होगा। वो क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद फॉर्मूले में रखो, H निकल कर आ जाएगा। यस, ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है।
और इनका आंसर मुझे सही लग रहा है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। आयताकार होल का 2 इक्वल टू, हाँ जी, नहीं, अभी तो सही नहीं है किसी का भी। यस। हम्म, हाँ जी, अभी भी किसी भी बच्चे का आंसर अभी तक सही आया नहीं है। 5 लोगों ने आंसर दिया है। किसी भी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं है। इससे पता चल रहा है कि आप लोग कितने अच्छे से ध्यान देते हो क्लास में। जो मैंने करने के लिए कहा वो आप लोगों ने नहीं किया। अच्छा, एक बच्चे का भी आंसर सही आया, 2 बच्चों का आंसर सही आया, 8 में से 2 लोगों का आंसर सही है। प्रैक्टिस किया करो भाई, जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। आप ऐसे तैयारी किया करो ना कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये जो 1 घंटा आप यहाँ दे रहे हो उसको उस ऐसे दो कि मैं आने वाले अपने पेपरों की तैयारी कर रहा हूँ। उस तरीके से आपको इस 1 घंटे का यूज करना है। और जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं एक बार खुद से कर लो बस, क्लास के बाद समझो, खुद से कर लो, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। चलिए, 9 में से 3 लोगों का आंसर सही है। आपके पास लास्ट 1 मिनट है, 1 मिनट और है आपके पास। जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। यस। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है 17 में से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आयताकार होल के फर्श का परिमाप 100 मीटर है। हॉल कैसा है? आयताकार। उसका परिमाप 100 मीटर है। तो आयत का परिमाप होता क्या है? अगर ये एक आयत है, ये एक मैंने आयत बनाया, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो L है, इसकी जो चौड़ाई है वो B है। और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है। इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप कितना होगा? 14 मीटर। नहीं, इसका परिमाप पूछ रहा हूं। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। किसी का भी परिमाप निकाल रहे हो उसका मतलब यह है कि सारी भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप बराबर L प्लस बी प्लस L प्लस बी। ठीक है। L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ये क्या होता है? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो भुजाएं हैं ना, इन सबका योग। अगर मैं वर्ग का निकालता तो भी इनको जोड़ देता सबको। ठीक है। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? L प्लस L कितना हुआ? 2L प्लस बी कितना हुआ? 2B। 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा? L प्लस बी। ये क्या आया? परिमाप। और ये कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। क्वेश्चन में देखो, एक आयताकार होल के फर्श का परिमाप 100 मीटर है, यानी 2 गुणा L प्लस बी का मान कितना है? 100। 2 गुणा
L प्लस बी का मान कितना है 100। इसके बाद क्या कहा गया है कि यदि रुपए 50 प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 20,000 रुपए है, यानी प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए। जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है उसके कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 50 रुपए। ठीक है, तो 20,000 रुपए में कितना हुआ होगा, 20,000 रुपए में कितना क्षेत्रफल हुआ होगा वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बोला गया है हमसे वो ये बोला गया है, चलो इस चीज को ना मैं उधर ही कर लेता हूं क्योंकि आपको साथ के साथ दिखता भी रहेगा। हमसे यहां पर ये बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, या इसको उल्टा लिख लूं क्योंकि मुझे क्षेत्रफल चाहिए ना, मैं कहूंगा कि 50 रुपए में कितना, 50 रुपए कितने के लिए लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो 1 रुपए में कितना हुआ होगा, कितने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ होगा, 1/50 मीटर स्क्वायर। और 20,000 रुपए में कितना हुआ होगा, 20,000 रुपए में कितना क्षेत्रफल कवर हुआ होगा, 1/50 गुणा 20,000। तो 0 से 0 कट गई, तो यहां पर क्या बचा, 5 चौक 20, 0 0, यानी 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है उन चारों दीवारों का। ये सभी को समझ में आया, क्योंकि 20,000 रुपए उसने दिए ना, उसने 20,000 रुपए दिए पेंट कराने के, तो कितने क्षेत्रफल के दिए होंगे, 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के, यानी जो चार दीवार है उनका क्षेत्रफल कितना रहा, 400 मीटर स्क्वायर। जो चार दीवार है उनका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 400 मीटर स्क्वायर। तो बस अब हमें, अब चार दीवार की बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ये किसका क्षेत्रफल है, चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल कितना आया, 400 मीटर स्क्वायर। यानी ये किस क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि मैंने अभी बताया जब भी चार दीवार का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा आया है, यहां पर क्या आया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा आया वो आया है 400 मीटर स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा L+B गुणा H बराबर 400, और इसका मान कितना है 100, तो 100 गुणा H बराबर 400, तो H बराबर 400/100, और 100 चौक 400। तो ऊंचाई कितनी आई, 4 मीटर। ऊंचाई कितनी आई, 4 मीटर। हाँ जी बताइए, समझ आया सभी को, ये सभी को समझ आया ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट किसी को। जो मेन मुद्दा था यहां पर ये था कि आपको क्षेत्रफल कैसे पता लगता, ये जो दी हुई है ना लाइन, इससे ही पता लगता। 50 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो रहा है, ठीक है, तो 1 रुपए में कितना क्षेत्रफल कवर किया होगा। अच्छा शुभम देखो, यहां पर यह बोला गया है कि जिसने पेंट कराया है, मान लो आपने पेंट कराया है, ठीक है, आपने पेंट वाले को 20,000 रुपए दिए हैं, कि आप पूछोगे ना उससे कि भाई तू 20,000 रुपए किस हिसाब से मांग रहा है, तेरा क्या हिसाब है जो मैं 20,000 रुपए दे दूं। तो पेंट वाले ने आपसे कहा कि मैं 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए ले रहा हूं। पेंट वाले ने आपसे क्या कहा कि मैं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 50 रुपए ले रहा हूं, और उस हिसाब से मुझे 20,000 दे दो। तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप कहोगे अच्छा मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए ले रहा है ये, तो 20,000 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्षेत्रफल, उसने कितने क्षेत्रफल में पेंट किया होगा, तो वो आप ऐसे निकालोगे, 50 रुपए में 50 रुपए में कितना उसने पेंट किया, 1 मीटर स्क्वायर, तो यानी 1 रुपए में कितना किया होगा, 1/50 मीटर स्क्वायर। 20,000 रुपए वो लेके जा रहा है आपसे, तो 20,000 रुपए में कितने किए होंगे उसने, 20,000 रुपए में 1/50 गुणा 20,000, 0 से 0 कट गया, और 5 चौक 20 और 2 0 ऐसे के ऐसे ही। तो जो क्षेत्रफल जो उसने पेंट किया है वो कितना किया था, 400 मीटर स्क्वायर। ये बात आपको समझ आई शुभम, पहले ये बताओ, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये समझ में आया आपको। आप खुद से सोचो ना, आप किसी से पेंट कराते हो और वो पेंट वाला आपसे आके कहता है कि मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैंने 50 रुपए का हिसाब लगाया है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, तो वो आपको इतना पता होना चाहिए मैं कैसे निकालूंगा कि इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया, तो वो ऐसे निकले। अब चार दीवार का क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, चार दीवार के क्षेत्रफल को हम कहते क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 400 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया मेरा, 400 मीटर स्क्वायर। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच, 2 मल्टीप्लाई में L प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 400। अब 2L प्लस बी की वैल्यू, इसका मान क्या है 100, तो इसकी जगह मैंने 100 रख दिया। ये 100 कैसे आया, क्योंकि ये परिमाप सर ये दिया 100 हुआ है। कैसे आया? ये 100 ऐसे आया क्योंकि एक आयताकार होल के फर्श का परिमाप 100 मीटर है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा L प्लस बी, और वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ऐसे आया ये मैंने देखो यहाँ पर निकाल कर दिखाया हुआ है परिमाप, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, L प्लस L 2L, B प्लस बी 2B, 2 कॉमन L प्लस बी, तो ये क्या है परिमाप। और वो कितना दिया हुआ है 100, ये देखो परिमाप 100 मीटर दिया हुआ है, तो इसके इक्वल टू में मैंने 100 रख दिया, और फिर इसका मान मैंने यहां उठा के रख दिया। तो 100 गुणा H ऐसे का ऐसे बराबर 400 ऐसे का ऐसे, तो H बराबर 100 नीचे चला गया, 400 बटे 100 यानी 4 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई, 4 मीटर। आया समझ में। अब आपको थोड़ा मतलब खुद से सोचना पड़ेगा, जहां पर ये प्रति मीटर स्क्वायर या ये, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये जो लाइन बोली हुई है ना कि इतने प्रति मीटर स्क्वायर से इतने रुपए लिए, क्षेत्रफल वहीं से निकल गया हमारा। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में शुभम ने अमित, प्राची, खुशी, राज, नेहा, शिवानी, अमन, आफ्ताब, अयान, अश्विनी, प्रीति, निकिता, मोहम्मद कैफ, नाजुक सिंह नाम से हैं, सोहानी, सोनाले, रितु, संजीव, अनुष्का, नगमा, प्रीति। एक मिनट, ये नगमा 2 कैसे हो? वैसे जमीर अंसारी नाम से स्टूडेंट, अपना नाम एक बार बता देना। सर नगमा ही है वो, गजाला का आपने नगमा कर दी। अच्छा, तो इनका क्या है, इनका गजाला है। सर ओके ओके ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा। और अभिषेक, ठीक है। तो जिनके 3 में से 3 सही थे वो हैं शुभम, अमित, नेहा, अश्विनी एंड सोहानी। जिनके 3 में से 2 सही थे वो हैं शिवानी, अमन, अयान, मोहम्मद कैफ एंड सोनाली। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। आपका नाम सुमित है, ठीक है। ओके सुमित, सॉरी, ध्यान रखूंगा। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो हमने इसके 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे, और आपको देखो क्वेश्चन जब आप देखोगे ना इसमें, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसे ही तो क्वेश्चन मैंने अभी पोल में करा है। बस ये अंतर था, इनमें जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं उनका अंतर था, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही थे। तो वो मैंने इसलिए कराया जिससे मैं थोड़ा देख सकूंगा आप लोग कितना मतलब प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो वो मैंने देख लिया है, आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो यहां पर यह बोला गया है कि आपके घर आया पेंट करने के लिए, कोई इंसान आपके घर आया और आपने उसे एक पेंट का भरा हुआ डिब्बा दे दिया कि ले भाई पेंट कर दो। तो पेंट वाले ने कहा कि इस डिब्बे से तो मैं बस इतना क्षेत्रफल पेंट कर सकता हूं, है ना। ये जो आपने मुझे डब्बा दिया है ना, ये भरा हुआ डब्बा, इससे बस इतना क्षेत्रफल ही मैं पेंट कर सकता हूं। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि चल छोड़, हमारे घर को पेंट मत कर, मैं तुझे कुछ ईंटें लाके दे रहा हूं, कुछ ईंटें मैं तुझे लाके दे रहा हूं, उन पर तुझे पेंट करना है। तो मैं कितनी ईंट लेकर आऊं, बात समझ रहे हो। पेंट वाले को आपने भरा हुआ डब्बा दिया, पेंट वाले ने कहा कि इतने क्षेत्रफल पर ही मैं पेंट कर सकता हूं इस डब्बे से। तो आपने क्या कहा पेंट वाले से कि मैं कुछ ईंटें लाकर दे रहा हूं जिनका साइज ये है, यानी उनकी लंबाई 22.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ मैं कितनी ईंट आपको लाके दूं कि आप इस डब्बे से सब कुछ पेंट कर दोगे।
तो हमें वो ईंटें निकालनी है, कितनी ईंट यहाँ पर हम पेंट वाले को ला कर दें कि वो सभी ईंटों पर पेंट कर दे उस डब्बे में। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप सबसे पहले ये देखो यहाँ पर जो ईंट है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है। मान लो ये कोई ईंट है, अब ईंट बनाने की कोशिश तो मैं करूंगा, देखते हैं बनती है या नहीं। मान लो ये कोई ईंट है इस तरीके से, यस, कुछ ईंट जैसी तो बनी कुछ कुछ, है ना। यहां पर ये ईंट है, इसकी लंबाई दी हुई है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, इसकी जो लंबाई है वो 22.5 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी ये लंबाई हो गई 22.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, ये थोड़ी मैंने उस तरीके से बना दी, इसको ऐसे बनाना चाहिए, चलो छोड़ो, आप समझ लो ऐसे ही। चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है इसकी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है इसकी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी एक ईंट है। अगर मैं आपसे कहूं इस ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, यानी ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप इस ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि जो पेंट करने करेगा, जो पेंट करेगा वो ईंट के हर कोने पे करेगा। एक ईंट को आप अगर इमेजिन करो, तो अगर उसको उसको पेंट करना है तो वो सारी ईंट पे पेंट करेगा ना, यानी सभी फलकों पे वो पेंट करेगा, चाहे ऊपर की तरफ हो, चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे साइड की तरफ हो। ठीक है, तो सारी ईंट पर वो पेंट करेगा। तो मैं पूरी ईंट का क्या निकाल लेता हूं, क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब यहां से 2 LB का मतलब L की B में गुणा हो रही है, यानी 22.5 गुणा 7.5 प्लस BH, यानी B की H में गुणा हो रही है 10 गुणा 7.5। ठीक है, एक मिनट, 22.5 गुणा 10 होगा BH प्लस HL, यानी 7.5 गुणा 22.5, 7.5 गुणा 22.5। ये क्या आया है? ये आया है एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22.5 गुणा 10 कितना हुआ, 225, प्लस 10 गुणा 7.5 75, प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन करिए सभी लोग, क्या आएगा 7.5 की 22.5 में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो 5 7, 3 और 5 8, 5 और 1 6, 1 2, यानी 168.75। ठीक किया मैंने मल्टीप्लीकेशन, गलती तो नहीं की कुछ? 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंजे 10, 2 5 7, 3 और 5 8। ठीक है, ठीक किया। चलो अब इनको जोड़कर 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी है इनकी, तो 225 प्लस 75 300 होंगे, 300 ही होंगे ना। 300 प्लस 168.75, तो 2 गुणा 300 प्लस 168.45 कितने, 75 कितने होंगे, 468.75। और इसकी गुणा करोगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छिक्का 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, और ये आया 937.50 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, ये मैंने बस कैलकुलेशन किया, इसमें कोई डाउट किसी को? मैंने एक ईंट का, आपको बहुत सारी ईंटें लाकर देनी है ना उसको, एक ईंट का मैंने निकाल दिया है। अब आप पहले मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया? 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
एक ईंट का। ठीक है प्रीति, मैंने बस फॉर्मूले में देखो एल, बी और एच मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एल का मान 22.5, बी का 10 और एच का 7.5। ये देखो ये लिखे हुए हैं। पहले जो लिखा होता है वो एल होता है, फिर बी लिखा होता है, फिर एच लिखा होता है। ये हमेशा याद रखना, पहले एल लिखा होता है, फिर बी लिखा होता है, फिर एच लिखा होता है। ठीक है, तो एल बी एच के मान मुझे दिए हुए हैं, फिर मैंने फॉर्मूले में रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों निकाला, ये आपके मन में सवाल आएगा। वो मैंने इसलिए निकाला क्योंकि जो पेंट करेगा ईंट पर, वो सारी ईंट पर पेंट करेगा, पूरे क्षेत्रफल पर पेंट करेगा ना उसके। ऐसा तो है नहीं ऊपर और नीचे कर देगा और साइड वाली छोड़ देगा। आपने ईंट देखी है तो वो उसके हर तरफ एक ही कलर का पेंट हुआ रहता है। लाल रंग की आपने ईंट देखी होगी। ठीक है, तो पेंट हर जगह होगा, यानी संपूर्ण ईंट पर होगा, यानी मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकालूंगा। उसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो L का मान रखा, B का मान रखा, H का मान रखा, और इनको बस मैंने मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया है। ठीक है, और आप उसको सॉल्व करके जो मेरा क्षेत्रफल आया है वो आया है 937.50। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो आपके पास एक ईंट है, आपके पास एक ईंट है जिसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक पेंट का डब्बा है जो आपने पेंट वाले को दिया, जिससे वो कितना क्षेत्रफल कवर कर सकता है, कितने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है, सिर्फ 9.375, है ना। चलो मैं संख्याएं थोड़ी आसान सी लेता हूं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक पेंट का डब्बा है, आपके पास एक पेंट का डिब्बा है जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है, तो आप कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है। कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हो? बताओ, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो मुझे? 10। वेरी गुड। ठीक है, एक ईंट का आपको क्षेत्रफल पता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको ये पता है कि जो मेरे पास ये पेंट का डिब्बा है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। तो यानी ऐसी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की 10 ईंट मेरे पास होंगी, यानी मैं जो पेंट का डब्बा है उसको भाग कर दिया मैंने एक ईंट के क्षेत्रफल से। मैंने क्या किया, जो पेंट के डिब्बे में जो पेंट का क्षेत्रफल जितने वो पेंट कर सकता है उसको भाग कर दिया किससे, एक ईंट के क्षेत्रफल से। ये सबको क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ। अगर ये क्लियर है तभी मैं क्वेश्चन पर जाऊंगा, अदरवाइज पहले इसको समझाऊंगा। पहले बताओ ये सबको क्लियर है? क्या आप 10 ईंटों पर पेंट कर सकते हो? आपने 100 को 10 से भाग कर दिया, है ना। कुल पेंट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर एक ईंट का क्षेत्रफल है, तो भाग कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही है क्वेश्चन है। आपको एक ईंट का क्षेत्रफल पता है, आपको एक ईंट का क्षेत्रफल पता है, और जो पेंट का डिब्बा है वो कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है? पेंट के डिब्बे द्वारा पेंट किया गया, पेंट किया गया, क्या बोल रहा हूं, किया गया, सही तो लिखा था। पेंट के डिब्बे द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल कितना है, हमें दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में, जो कि है 9 दशमलव कहां गया, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब आप यहां पर देखो ये मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये 9.375 मीटर स्क्वायर में है, तो मैं इसको पहले क्या कर लेता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेता हूं। तो कैसे बदलूंगा, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 9.375 एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब मीटर का स्क्वायर है, यानी एक और 100 की गुणा हो जाएगी, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबको समझ में आया कैसे, क्यों किया मैंने 2 बार 100 की गुणा, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है। जब इसको सेंटीमीटर के स्क्वायर में बदलोगे तो 100 गुना 100, स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्यूब होता तो 100 गुना 100 गुना 100, 4 होता तो 100 गुना 100 गुना 100। ठीक है, तो 2 बार 100 की गुणा होगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है मीटर का।
तो 1 मीटर के लिए पहला 100 और दूसरे मीटर के लिए दूसरा 100। तो यहां से ये कितना बचा, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा आपका 937.5 गुणा 100, या आप इसको लिख सकते हो 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। हाँ जी, ठीक है। तो यहां से अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ईंट का क्षेत्रफल कितना है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल ईंट कितनी होंगी, ईंटों की संख्या कितनी होंगी, इनको आपस में भाग कर देंगे। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या कितनी होगी, इनको आपस में भाग कर दो, यानी 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो यहां पर कितना बचा 937.50 बटे 937.50। एक दशमलव हटी, दशमलव के बाद जितने अंक हैं ऊपर उतने अंकों की गुणा हो गई। ये सबको समझ में आया, ये मैंने आपको दशमलव जब सिखाया था तब बताए थे। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ऊपर उतने जीरो लग जाती है, ठीक है। तो 2 अंक थे तो गुणा 100 हो गया, 3 अंक होते तो गुणा 1000 हो जाता। अब ये कट जाएगा, 93,750 से 93,750 कटेगा तो कितना बचा 100। तो कितनी ईंट होंगी 100 ईंट होंगी। समझ में आया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर आप कंफ्यूज हो जाया करो ना तो ऐसे आसान से संख्याएं लेकर खुद से सोचा करो कि मैं कैसे निकाल सकता हूं, जैसे मैंने आपको सिखाया अभी। बताइए कोई डाउट हो किसी को तो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, तो पहले आपने एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल दिया, कुल क्षेत्रफल के लिए आपके पास जितना पेंट था वो आपने देखा, फिर एक ईंट के क्षेत्रफल से हमने भाग कर दिया तो हमें ईंटों की संख्या मिल गई। जैसे वो करते थे ना कि अगर 10 केले 100 रुपए के आ रहे हैं तो एक कितने का आएगा, ऐसे ही ये क्वेश्चन था, है ना। अगर हमें कुल कितने ईंटों पर पेंट किया गया है ये बताना है, तो हम एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, हमारे पास कुल ईंटों की संख्या आ जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब चलते हैं। फिर बताइए कोई डाउट किसी स्टूडेंट का। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, मैं आपको सारे को एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, मैं तो यहाँ बता दूंगा आप समझ भी जाओगे, लेकिन खुद से भी करना, तब और अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये तो आसान है भाई, क्या आप इसको कर सकते हो। इसमें आपको एक घन दिया हुआ है, एक घनाभ दिया हुआ है, दोनों के क्या निकालने हैं पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ये बताना है कि कौन सा अधिक है और कितना अधिक है। दूसरे डिब्बे में दोनों के आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं और आपको बताना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। पहले ये बताओ, अगर कर सकते हो सभी लोग तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर सकते हो तो मैं करा दूंगा। बता दो आप लोग, एक भी स्टूडेंट अगर बोलेगा सर करा दो तो मैं करा दूंगा, और अगर कर सकते हो तो वाई टाइप कर दो। बताओ, इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है बस, दोनों में एक घन दिया हुआ है एक घनाभ दिया हुआ है। हाँ जी, कराऊं क्या, बता दो भाई, कर लोगे सभी लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है शुभम, मैं करा देता हूँ, चलो। शुभम बोल रहे हैं नो। अच्छा चलो आप लोग ही करो इसको, आप लोग ही करो इसको। देखो आप लोग ही करेंगे इसको, मैं बस आपको बता रहा हूँ। एक घनाकार डिब्बा है, उसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक घनाकार, अब घन क्या होता है,
जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। एक घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। आप लोग ही निकालेंगे सब कुछ। चलो, ये एक घन है, जल्दी से इसका निकालो आप, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। जल्दी निकालिए सभी लोग। ये एक घन है और इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर। अब ये घन है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगी और लंबाई तो है ही। तो ये घन है, इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये घन है तो चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, या मैं सिंपल यहां पर ये कह सकता हूं कि यहां पर ए का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में हम ए लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो इसका निकालो। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी लोग निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए इसका क्या होगा सभी स्टूडेंट्स। फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 गुणा ए का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर, 100 छिक्का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 4a², यानी 4 गुना, ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, ए का मान 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 चौका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये घन का हो गया। अब बात आती है घनाभ की। घनाभाकार डिब्बा है दूसरा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है? एक घनाभाकार डब्बा। तो घनाभाकार मैं यहां बना लेता हूं। अपनी बुक में क्वेश्चन आप देखते रहें सभी लोग, है ना। बुक अपनी साथ रख के बैठा करो, जैसे आप स्कूल में या अपने ट्यूशन में बैठते हो अपनी बुक के साथ। ये अब क्या है? एक घनाभाकार डब्बा है, इस तरीके से। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। ठीक है, ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है वो देख लीजिए, बताइए कितनी दी हुई है लंबाई सभी स्टूडेंट्स। 22 नहीं, लंबाई दी हुई है 12.5। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या आप इसका निकाल नहीं सकते? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 LB मतलब 12.5 गुना 10 प्लस BH मतलब B गुना H यानी 10 गुना 8 प्लस HL मतलब 8 गुना 12.5। यहां तक कोई डाउट बताइए? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? शुभम, कोई डाउट यहां तक? फॉर्मूले में रखा है बस, L का मान 12.5 गुना 10, फिर प्लस प्लस BH का मतलब B गुना H 10 गुना 8 प्लस प्लस HL का मतलब 8 गुना 12.5। ठीक है, अब इसको आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो 12.5 गुना 10 125 हुआ, प्लस 10 अट्ठे 80 हुआ, प्लस ये कितना होगा? 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, और 8 एकम 8 और 4, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, ये। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 125 और 100 225, 225 और 80 कितने? 305। ठीक है भाई, यहां तक कुछ गलती तो नहीं की मैंने? 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। अच्छा, यहाँ पर दशमलव आएगा ना एक, यहाँ पर एक दशमलव आएगा। ठीक है, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक दशमलव भी तो आएगा, तो ये थोड़ा चेंज होगा यहाँ पर। तो ये 10 रहेगा सिर्फ 100 की बजाय। तो ये कितना आया? 80 और 10 90 है, 90 और 125 215। तो ये बचेगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 430 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सबको समझ आया? यहां तक कोई डाउट?
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही आया सभी का? कर रहे हो आप लोग खुद से या नहीं कर रहे हो? इतना ही आया है सभी का संपूर्ण तो पृष्ठीय कर रहे क्षेत्रफल? हैं। इतना ही आया है सभी का? कर रहे हैं सर। अच्छा, कर रहे हो, ठीक है। हाँ चलिए, जी। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b गुणा h। तो 2l+b मतलब 12.5 प्लस b कितना आया था? 10 गुणा h 8। तो 12.5 प्लस 10 कितना हुआ? 2, 22.5 गुणा 8। तो ये हो जाएगा 2 8 16, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36, और एक अंक के बाद तो ये आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बताओ। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36। तो अब आपके पास सारी चीजें हैं, अब आपके पास सब कुछ है। आपके पास घन का, ये देखो, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं। आपके पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, घन का पाषाण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। ऑप्शन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया है क्वेश्चन का? पहले ऑप्शन में बोला गया है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है? तो बताओ किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? इसका 400 है, इसका 360 है, किसका अधिक है? किसका अधिक है? घन का। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 आया था, घनाभ का 360। तो किसका अधिक है? घन का। और कितना अधिक है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले ऑप्शन का आंसर क्या होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का अधिक है। ठीक है। दूसरा, दूसरे में क्या पूछा गया है? दूसरे में पूछा गया है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600, और इसका कितना आया? 430। किसका कम है? घनाभ का। ठीक है, तो घनाभ का कितना कम है? 600 और 430 यानी 70, 170, 170 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आपका आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं करना था, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूले में रखकर आपको निकालने थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे पिछली क्लास में पोल में, जिसमें फॉर्मूले में रखनी थी चीजें। शुभम, आपके सभी क्वेश्चंस ठीक भी थे पिछली क्लास में, तो आपने इसका मतलब वो चीज समझी होगी, तो वही है यहाँ पर। फॉर्मूले में एल बी एच की वैल्यू रखी है घनाभ वाले में, और घन में ए की वैल्यू रखी है फॉर्मूला में। दोनों चीजें निकालकर आपको कंपैरिजन करना है किसका ज्यादा है किसका कम। समझ आया? बताइए, कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, नहीं 3 और बचे हैं, तो ये अगली क्लास में हम कर लेंगे। इन तीनों को क्लास के शुरू में ही खत्म कर लेंगे, और उसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो। समझ आया सभी को आज की क्लास में?